अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने बाइसेक्शन मेथड को डिस्कस किया था और आज जो है हम देखेंगे कि हमने किस तरीके से बाइसेक्शन मेथड में जो कोई हमें एग्जांपल गिवन होगी उसमें से एरर को कंप्यूट एक्चुअली किस तरह से करना है। हमने जो है एक स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिथम सबसे पहले देखना है जो हम एरर को कंप्यूट करने के लिए यूज़ करेंगे। अगेन हमारी कंडीशन क्या है कि हमने ए और बी यानी इंटरवल को इनपुट करना है और क्योंकि हम हर इंटरवल में से अपना जो है एरर डिटर्मिन करेंगे तो हमने जो है कंडीशन वही रखनी है कि साइन ऑफ एफ ऑफ ए फंक्शन इज़ नॉट इक्वल्स टू द साइन ऑफ एफ ऑफ बी फंक्शन। तो ये कंडीशन को फुलफिल करते हुए हमने जब हम एरर अपना कंप्यूट करेंगे जो हमारी फाइनल इंटरवल है उसमें से हम इनिशियल इंटरवल को माइनस करेंगे। तो हमने कंडीशन ये रख दी है फॉर एग्जांपल कि हमारा इंटरवल जो है वो 0.00001 तक जो है प्री डिफाइंड ये वैल्यू है जिसको हमने जो है प्री डिटर्मिंड एरर एब्सोलूट जो है एरर कह दें कि इतना ये एरर जो है वो टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये एरर की वैल्यू जो है टॉलरेबल एरर जो है हमने स्पेसिफाइड कर दिया। अब हमने अगेन मिड पॉइंट जो है वो डिटर्मिन करना है और अब जो मिड पॉइंट हम डिटर्मिन करेंगे फॉर एरर वो एम इज इक्वल्स टू बी माइनस ए ओवर 2। ठीक है, और फिर हमने जो फंक्शन है एम का वाई ऑफ एम इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एम और वाई ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। अगर जो है कंडीशन y ऑफ m इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड y ऑफ a इज़ लेस दैन ज़ीरो यानी दोनों अगर अपोजिट हैं या फिर y ऑफ m इज़ लेस दैन ज़ीरो और y ऑफ m a इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, अब इनमें इन दोनों कंडीशंस में क्या है कि साइन जो है वो हमारा डिफरेंट होगा। तो अगर जो डिफरेंट साइन में ये आ जाते हैं हम f और m के साथ डील कर रहे हैं तो चेंज हम b की वैल्यू में लाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंट साइन है, कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब कि हमारा जो कंडीशन था क्राइटेरिया था एल्गोरिथम का वो ट्रू है। हमने b को m की वैल्यू असाइन कर देनी है और हमने जो कंडीशन है वो अपनी स्पेसिफाई करनी है कि साइन ऑफ f ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू साइन ऑफ f ऑफ m। और अगर हम जो है वो दूसरे इंटरवल की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे साइन जो हैं वो इक्वल आ जाते हैं तो हमने a को m की वैल्यू असाइन कर देनी है। ठीक है, a को m की वैल्यू असाइन कर देनी है हमने और उसके बाद जो है हमने अपना नेक्स्ट जो है वो देखना है कि ये कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है। तो इस तरीके से हम जो है वो एरर को डिटरमिन करने के लिए ये कंडीशंस को स्पेसिफाई करेंगे। आइटरेशन वन देखें इसमें हमारा फॉर एग्जांपल कोई एरर हमने कंप्यूट करना है। हम इसके लिए एक एग्जांपल जो है वो ले लेते हैं। फाइंड द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र माइनस थ्री। हमने ये रूट जो है एफ ऑफ एक्स का वो ले लिया एक्स स्क्र माइनस थ्री। ठीक है, अगर इसको एनालिटिकली हम सॉल्व करते हैं स्क्र रूट ऑफ थ्री जो है वो इसका आता है आंसर और एक आता है इसका रूट माइनस थ्री क्योंकि ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके दो रूट्स होंगे, एक रूट पॉजिटिव आएगा और एक रूट जो है वो नेगेटिव है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमने जो है इसमें इंटरवल हमें गिवन नहीं था तो हमने खुद से एज्यूम कर लिया है कि ये इंटरवल में जो वैल्यूज़ जो है इसका रूट जो है ना वो 0 से 4 तक के इंटरवल में कहीं लाई करता होगा। ये हमारी एजम्पशन थी, हमने स्टार्टिंग इंटरवल जो है वो खुद लिया क्योंकि यहाँ पर इंटरवल गिवन नहीं था। ठीक है, then the interval 0 4 contains a root because sin of f of 0 is not equals to the sin of f of 4। हमने जो है इनको आपस में किया है उसके फंक्शन में एक्स के माइनस थ्री में इसकी वैल्यू हमने पुट की है। तो हमने 0 के साथ और 4 के साथ जो है वो देखा है कि इनके जब हम ये दो इंटरवल्स लेते हैं तो उसमें जो साइन है वो डिफरेंट आते हैं। अब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है तो हमने क्या करना है, आइटरेशंस को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो आइटरेशन हम सबसे पहले लेंगे 0 और 4 से, हमने इनिशियल इंटरवल से स्टार्ट किया। वाइल लूप जो है b माइनस ए इज़ ग्रेटर दैन 0.001। 4 माइनस ज़ीरो जो है उसका आंसर ऑब्वियसली 4 है तो वो ग्रेटर है इस वैल्यू से, ये कंडीशन ट्रू है। अब हमने मिड पॉइंट डिटर्मिन करना है 4 माइनस ज़ीरो ओवर 2। इसी तरह से हमने इस इक्वेशन में जो है एम स्क्र माइनस थ्री लगा दिया और यहाँ पर ए स्क्र माइनस थ्री। इनको जब हम कंप्यूट करेंगे तो ये आंसर 1 और ये माइनस थ्री आ रहा है। तो पहली कंडीशन जो है वो हमारी सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि ये जो है y ऑफ m जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है और y ऑफ a जो है वो लेस देन ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई है। दोनों के साइन जो हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हैं कि डिफरेंट हैं। तो हमने b को m की वैल्यू असाइन कर देनी है और फिर हमने इस लूप को रिपीट करना है नेक्स्ट आइटरेशन के लिए। इस तरह से हमने जो है न्यू इंटरवल अपना लिया, नेक्स्ट जो है वो 0 और 2।
इट कंटेन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। एट द स्टार्ट ऑफ द वाइल लूप a इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब हमने अगेन वही प्रोसीजर सारा अप्लाई करना है। इधर हमने जब इसकी वैल्यू कंप्यूट की तो हमने देखा कि ये साइन जो है वो इक्वल आ रहे हैं दोनों, हमने a को ही m की वैल्यू साइन कर देनी है और ये कंडीशन को फॉल्स करते हुए अगेन हम अपना लूप जो है वो रिपीट करेंगे। अगेन हमने जो है इंटरवल अपना 1 से 2 तक लिया, जो हमारा न्यू इंटरवल है वैल्यूज़ को असाइन करने के बाद। तो न्यू इंटरवल जो है उसमें हमने कहा है कि इट कंटेन्स के रूट 3 1.73204। तो ये आइटरेशंस जो हैं ये अगेन परफॉर्म होंगी। हमारी कंडीशन जो है अगेन फॉल्स हो गई है, दोनों वैल्यूज़ हमारी नेगेटिव में आ रही हैं। हमने ए को जो है एम की वैल्यू साइन करते हुए अपनी आइटरेशन परफॉर्म करनी है अगेन, ठीक है। तो जब हम फोर्थ आइटरेशन परफॉर्म करेंगे एट 1.5 और 2, जो हमने ए को एम की वैल्यू असाइन की थी, हमने उसमें भी यही सपोज किया है कि इस इंटरवल के दरमियान हमारे स्क्वायर रूट 3 का जो आंसर है वो लाई करता है। द इंटरवल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर बट इट इज़ वेरी ऑलवेज कंटेन द रूट 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। यानी ये इंटरवल जो है ये आप पहले देख सकते हैं 1.5 आया फोर्थ में, पहले 1 था, उसके बाद 0 है और जो लास्ट पे जो हमारा एंडिंग था वो 2 था। 4 से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अब जो है हमारा क्या है कि ये स्मॉल होता जा रहा है मजीद, ठीक है। 2 आ गया और जब हम नेक्स्ट में इसको करेंगे व्हेन द इंटरवल इज स्मॉलर देन 0.0001, जो हमारा टॉलरेबल एरर था, देन द व्हाइल लूप विल एग्जिट एट दैट मोमेंट एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल विल बी वेरी क्लोज टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हमने ये आइटरेशंस तब तक परफॉर्म करते रहना है जब तक हमारा इंटरवल जो है वो क्लोजर टू दिस वैल्यू नहीं हो जाता या स्मॉलर टू दिस वैल्यू नहीं हो जाता। इस वैल्यू से अगर तो एक्सीड करता है हमारा आंसर, यानी यहाँ पर हमने देखना है अगर इस वैल्यू से हमारा आंसर एक्सीड कर जाता है तो इसका मतलब है हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है और हमने अपना जो एल्गोरिथम है उसको रिपीट करना है। अगेन हमने उसमें इंटरवल्स को चेंज करते हुए, वैल्यूज़ को चेंज करते हुए उसको रिपीट करना है एब्सोल्यूट एरर में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम अपना एरर इसका बाइसेक्शन मेथड का कंप्यूट करते हैं। बेसिकली इसके यही स्टेप्स होते हैं जो हम एक फॉर्मल मेथड में यूज़ करते हैं। तो एरर को कंप्यूट करने के लिए भी हमने आइटरेशन टू आइटरेशन मूव करना होता है, लेकिन उसमें सिर्फ हमारा जो मेन आता है पॉइंट वो आता है हमने m की वैल्यू को डिफरेंट करना है, यानी b माइनस ए करना है हमने, क्योंकि हम एरर कंप्यूट कर रहे हैं, अब हम मिड पॉइंट नहीं ले रहे। तो बेसिकली यही एक डिफरेंस था जो हमने एरर में, मिड पॉइंट में, और जो हमारा एक्चुअल मेथड है बाइसेक्शन का उसमें हम यूज़ करते हैं। अगर इस मेथड से रिलेटेड, एरर से रिलेटेड किसी की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में नीचे बता सकते हैं ताकि हम उसको इंशाल्लाह फर्दर रिजॉल्व करें। थैंक यू सो मच।